दोस्तों नमस्कार। आज फिर अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। और अमेरिका में क्या कुछ माहौल है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की टीम वहां अवैध प्रवासियों को पकड़ने में जुटी हुई है, उसके बाद वहां किस तरह लेबर की कमी पड़ गई है, उसका असर क्या पड़ा है खाद्य चीज़ों पर, मार्केट में लोग घरों में दुबके हुए हैं, या ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, किन किन लोगों को, किस तरह के लोगों को वहाँ पकड़ा जा रहा है, पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को खूब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, चैनल को ज्वाइन भी करें। और आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें पूरी वीडियो सुनने के बाद। और अगली बार हम जो डॉक्टर साहब से बात करेंगे तो आपके उन सवालों पर भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वहाँ का माहौल क्या है। उन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी कृपाल जी, और आपके पड़ताल टीवी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जी डॉक्टर साहब, पहले कई बार अपनी बातचीत हुई है और आपने हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर बहुत विस्तार से बताया है। आज जी थोड़ा अपडेट दो कि अभी क्या कुछ चल रहा है, कितनी क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, आईएस की टीम किस तरह से कहाँ कहाँ रेड डाली जा रही है, और उसका वहां पर सोसाइटी में क्या असर देखने को मिल रहा है। कृपाल जी, जब शुरुआत हुई इसकी, जैसे 20 तारीख को ट्रंप साहब ने अपनी कुर्सी पकड़ी, ज्वाइनिंग की, तो उसके बाद आइस को एक कोई ऐसा टारगेट नहीं दिया हुआ था हर रोज का कि आपका डेली अरेस्ट गोल कितना है, टारगेट कितना है। जी तो वो कुछ एक 100 के उसमें था कि भी 200-400 का इतना ही छोटा टारगेट था। अब उनका एक तो टारगेट बढ़ा दिया कि डेली गोल उनका है, अरेस्ट गोल उनका 1200 से 1500 लोगों का कर दिया है। जी और जी 2300 लोगों को डिटेन किया था, जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो अरेस्ट किया वो तो जेल में डाले हैं और उनको बाहर भेजेंगे, रिपोर्ट करेंगे। बट 2300 लोग वो भी थे जिनको इन्होंने डिटेन किया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा पुलिस ने। पुलिस को दिए जी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो लोग पकड़े हैं। जी ठीक है सर। किस तरह से गिरफ्तारियां किन किन इलाकों में हो रही हैं? शहर में हो रही हैं या शहर से दूर, खेतों में, फार्म हाउस पे, डेयरी फार्म पे, कहाँ कहाँ है रेड? देखिए, ये जो फार्मिंग एरिया है, फार्मिंग में भी है, गैस हम्म स्टेशंस पे भी है, हाईवे पे भी है, जहाँ पता होता है कि भाई मेनली इसी रास्ते से आते हैं, हाईवे हम्म पे है, जो फ्रीवे कहते हैं यहाँ। और जो गैस स्टेशन है, जैसे भी पता है भी, गैस स्टेशनों पे आते-जाते भी लोग भी, कोई सामान लेने चला गया, वहाँ पे है ना, हम्म हाईवे से एग्जिट लेने वाले रास्तों पे है, पेट्रोल पंप्स के ऊपर है, या अपने लिकर स्टोरों के बाहर है, जहाँ पे पता है कि यहाँ कम्युनिटी, कोई मैक्सिकन कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, या कोई किसी और कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड हैं। खेतों में काम करने वाले लोगों की मैं आपको बता दूँ, हम्म हमारे यहाँ एक कैलिफोर्निया में एरिया बेकर्सफील्ड, हम्म जहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट्स, पूरे अमेरिका में 25% फ्रूट्स और सब्जियाँ इसी एरिया से जाती हैं। जी इतना बड़ा एरिया है। और हम्म वैसे पूरा कैलिफोर्निया अगर आप देखो तो मुझे लगता है सारा कैलिफोर्निया ही एग्रीकल्चर बेस्ड है। सब्जियाँ और फ्रूट्स यहीं से जाता है सारा। और बादाम तो पूरी दुनिया में यहाँ से जाता है, पूरी दुनिया में। जी जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है, 70% लेबर एब्सेंट है, खेतों में नहीं जा रही है। और जी हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, संतरे की तुड़ाई चलने लग रही है, लेकिन संतरे तोड़ने वाला नहीं है कोई। हम्म अब बात इस मुद्दे पे चल रही है, अगर ये काम पे नहीं गए, उधर हम्म से सफाई कर्मचारी सफाई के काम पे नहीं जा रहे हैं, बिल्डिंगों में जो सफाई हर रोज होती थी, जी रात को यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े शहरों में, उनकी सफाइयाँ रात को होती हैं हमेशा ही। जी तो सारी रात उनमें सफाइयाँ चलती हैं, वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उसमें लगे हुए हैं, बहुत लोग इसमें काम में लगे हुए हैं। हम्म अब वो उन कामों पे कोई नहीं जा रहा है, कौन तो उनकी सफाई करेगा? और ये जी बड़े-बड़े जो जगह आपने बात करी है, तो मेनली न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, हम्म फ्लोरिडा, टेक्सास, ये हैं बड़ी जगह, हम्म जहाँ पे इस तरह की धरपकड़ चल रही है। और इन्हीं एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है कि लेबर क्लास रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले नहीं रहे, वो वहाँ हम्म से हट गए। खेतों से हट गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स थी जहाँ पे घर बन रहे हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कहीं फ्लाईओवर, पुल बन रहे हैं,
सड़कें बन रही हैं उनसे वो लोग हट गए, कंस्ट्रक्शन साइट से हट गए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में थे, जैसे भाई जो केयर करने वाले लोग हैं, इस तरह की जगह से लोग हट गए। तो ये जो सारा मतलब इसका एक मिला-जुला असर बहुत बड़े लेवल पे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट तो ये बात भी कहते हैं कि अगर हम्म इस तरह का सिलसिला रहा, हम्म तो आने वाले समय में जो खाने की कीमतें हैं वो 9% बढ़ जाएँगी। वो 9%। अभी भी हाँ। कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। हाँ जी, मतलब मैं बता रहा हूँ अभी मैं जो 20 तारीख से पहले अगर आपने अंडे की ट्रे खरीदी हो और कल हम्म, मेरे को कोई बता रहा था जी अब कल अंडे खरीदने गए हम तो अंडे हमें डबल भाव में मिले हैं। ओ 2 गुना प्राइस में अंडे मिले हैं। तो तो डॉक्टर साहब ये ये बढ़ रही है, ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं उसी के चलते लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। तो हाँ, किन लोगों को खतरा है, ये जो काम पे नहीं जा रहे, ये किस बेस पे अभी काम कर रहे थे, ये किस तरह के लोग हैं? ये काम तो भई एक चीज़ समझने वाली है। अगर तो कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसको काम करने की परमिशन ही नहीं है, वो तो हम्म डेफ़िनेटली डरना चाहिए उसको तो डेफ़िनेटली अगर पकड़ा गया तो भई जुर्म है ये तो अगर काम की परमिशन नहीं है तो क्यों काम कर रहे हो आप? जी या किसी की डिपोर्टेशन लगी हुई थी पहले ही। हम्म भई 14 लाख लोग हैं जिनके ऊपर डिपोर्टेशन लगी हुई है पहले कोर्ट ने डिसीज़न दे रखा है कि जी आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, आपका केस फ़ेल हो गया। जी उनमें से 40,000 लोग ही तो पकड़े गए हैं, हम्म जो उनकी कस्टडी में हैं। हम्म बाकी के तो बाहर ही घूम रहे हैं। जी तो उन उन लोगों को अगर वो कहीं न कहीं तो काम कर ही रहे होंगे ना, हम्म तो जिन पे डिपोर्टेशन लगी हुई है, जिनको कोर्ट ने कह दिया भैया आपका केस फ़ेल कर रहे हैं, हम आपको रहने की यहाँ परमिशन नहीं देते, आपका ग्रीन कार्ड नहीं करते, तो उनका केस फ़ेल होने के बाद तो उनको डिपोर्टेशन का मतलब है कि जी आप जाओ। लेकिन वो तो गए नहीं, यहीं हम्म काम कर रहे थे, कोई कैश में कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो एक तो उनकी धरपकड़ है, दूसरा कोई किसी तरह के केस में इन्वॉल्व्ड है, कोई कार एक्सीडेंट में, कोई ड्रग्स में, कोई मार-पिटाई में, कोई रेप केस में, कोई और सेक्सुअल असॉल्ट में, किसी भी तरह का जो कोई जी चोरी में, एक नया कानून बनाया इन्होंने, तो हम्म जो लेकन रायली एक्ट बनाया, हम्म वो एक्ट बना ही इसके ऊपर है जहाँ से सारे सिस्टम की शुरुआत हुई। फिर जो लेकिन जो लड़की थी एक जॉर्जिया में, हम्म नर्सिंग की स्टूडेंट थी, जिसको एक इल्लीगल इमिग्रेंट ने वेनेजुएला का था, उसने इसका मर्डर कर दिया, रेप एंड मर्डर किया। हम्म वो कहते हैं अगर इस व्यक्ति को पहली बार जब चोरी की इसने न्यूयॉर्क में, तो उसके बाद इसको बेल पे छोड़ दिया। हम्म फिर दोबारा इसने किसी और स्टेट में करी, वहां भी पकड़ा गया, वहां भी छोड़ दिया। वो कहते हैं अगर इलीगल इमिग्रेंट था और हम्म हमारे कंट्री में आके इसने चोरी की, कोई भी हम्म जुर्म किया, कानून तोड़ा, तो इसका मतलब इसकी आदतें ठीक नहीं थी, जिसको उसी दौरान बाहर निकालना चाहिए था देश से। जी नहीं निकाला, माफी दी, तो इसकी इतनी हिम्मत होगी भाई यहाँ तो कुछ बिगड़ता नहीं, पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ही इसका इतना हौसला बढ़ गया कि अगला उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि लड़की का मर्डर ही कर दिया जो कि स्टूडेंट थी। जी यहीं की वो लड़की थी जिसको उसने मार दिया। कहते कि भाई ये इलीगल इमिग्रेंट ने आके ऐसा कांड हमारे यहाँ किया, तो उसी के नाम से ये एक्ट बना के अब ये कर दिया कि इस देश में कोई भी कानून तोड़ेगा और हम्म जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, उसका हम बिल्कुल सिरे से बाहर फेंक देंगे उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, दो उसमें तरह चाहे के चोरी हो, जी कोई शॉपलिफ्टिंग हो, कोई हम्म थेफ्ट हो, किसी भी तरह की कोई कानून अगर तोड़ेगा, शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ मिले, ग्रीन कार्ड भी अगर आप हो और शराब पीते हुए गाड़ी चलाते हुए मिले, तो आपका ग्रीन कार्ड भी कैंसल करके डाल देंगे वापस। कानून के ऊपर इतनी सख्ती है इनकी। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्क हम्म परमिट है जिनके पास, जिनका केस पेंडिंग है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं। अपना कार्ड जेब में रखें, कोई आता है तो उसको दिखाएं और अपने वकील से बात करा दें, ज्यादा बात हो। हम्म लेकिन डरने की जरूरत उनको है जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मान लिया किसी का केस लगा हुआ लेकिन अभी तक कोई कागज पत्र आया ही नहीं है, जी उन लोगों को डरने की जरूरत है। हम्म कोई अभी अभी आया था और अभी आते ही ये काम हो गया, अभी तक केस भी नहीं लगा है, उन लोगों को डरने की जरूरत है।
कुछ लोग बिना वर्क परमिट के जॉब कर रहे हैं जी, मैं वेट कर रहा हूँ मेरा केस लगा हुआ, लेकिन अभी तक सोशल और मेरा वर्क परमिट आया नहीं है, तो लेकिन वैसे जॉब कर रहे हैं, तो वो पकड़ने तो आए क्रिमिनल्स को, लेकिन अगर आप भी पकड़े गए तो बीच में डेफिनेटली भी आप बिना परमिशन के क्यों काम कर रहे हो, ये भी तो क्राइम ही है, जी तो उस पे भी काम करेंगे। तो ऐसा कुछ एक स्टेट्स ने, जैसे मिसिसिपी और मिजूरी स्टेट है, तो उन लोगों ने, वहां की सरकारों ने क्या किया कि कुछ लोकल लोगों को हायर कर लिया। जी तो उनको बाउंटी हंटर्स कहते हैं, जिनको कहा कि अगर आप ये लोग पकड़वाने में हमारी मदद करोगे तो आपको $1000 इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। जी तो ताकि कम्युनिटी के अंदर बैठे लोग ये बता दें हमारे पड़ोस में 2 रहते हैं, तो कहेगा जी इस चर्च वाले जो लोग हैं, इस उसमें है, किसी धार्मिक जगह के ऊपर यहाँ लोग बैठे हैं, किसी अस्पताल में भर्ती हैं, या यहाँ पे मैं जानता हूँ इस फैमिली को कई सालों से ये रह रही है, लेकिन इनके पास कागज नहीं है। वो बाउंटी हंटर्स उन्होंने छोड़ दिए कि उनको लालच देके कि आपको $1000 इनाम मिलेगा अगर आप इनको पकड़वाते हो तो। जी तो सरकारों ने फंडिंग बंद कर दी, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, उनकी वो फंडिंग बंद कर दी। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। जी, डॉक्टर साहब अमेरिका में 2 जगह से बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ हो रही थी। कनाडा के बॉर्डर से पिछले 2-3 साल से और मेक्सिको जी। बॉर्डर से लंबे समय से चल रही है। इन हम्म। दोनों बॉर्डर का क्या कुछ अपडेट है? यहाँ से अभी एंट्री पूरी तरह बंद हो गई? यहाँ से अब तो कहते हैं ना, अपने भी कबूतर भी पंख नहीं मार सकता, हुँ, चिड़िया भी नहीं गुजर सकती। 1500 आर्मी के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई हुई है बॉर्डर के ऊपर, हुँ, स्पेशल फोर्स भेजी हुई है, हुँ, और नेशनल इमरजेंसी घोषित की हुई है। नेशनल इमरजेंसी जब घोषित होती है तो उसके अंदर आप मिलिट्री का सहारा ले सकते हो। हुँ, वो मिलिट्री का सहारा लेके यहाँ पे बॉर्डर सील किया हुआ है। आप बॉर्डर की सिचुएशन कभी दिखाऊंगा आपको तस्वीरें, वहां अगर मौका मिला जाने का, तो यूं सील कर रखा, वहां से चिड़िया भी नहीं पैर मार सकती। और जो बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे लोगों के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया था कि इस ऐप पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर दो आप, और हुँ, हम आपको बॉर्डर के दूसरी तरफ मेक्सिको में बैठे-बैठे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ प्रोसेस करके आपका इंस्पेक्शन करने के लिए, आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएँगे। जी, 1100 लोगों की एप्लीकेशन उसमें चल रही थी, जिनकी अपॉइंटमेंट भी दे रखी थी कि परसों आपका इंटरव्यू करेंगे, देखेंगे आपकी कहानी में कितना दम है। हुँ, वो सारे कैंसल ही कर दिए, 1100 के 1100 कैंसल करके कह दिया कि जाओ जी। जी, और वो जो ऐप था, जिस ऐप के अंदर वो बना रखा था कि भई हुँ। इसमें जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के रिक्वेस्ट भेजें, वो ऐप खत्म ही कर दिया, वो कैंसल ही कर दिया, वो ऐप है ही नहीं अब। ठीक है, डॉक्टर साहब जैसे मेक्सिको बॉर्डर पर तो आपने बताया ये इतनी सख्ती है, हाँ तो जी, क्या कनाडा के बॉर्डर पे भी इस तरह का माहौल है? बिल्कुल। बिल्कुल यही सुनने में आ रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके से चारों तरफ से ये सील्ड है, नहीं आ सकता कोई। और वैसे भी अगर कोई आएगा तो ये सोच के आएगा कि कोई, पता नहीं एजेंटों को कितने पैसे दे के कोई अगर आएगा, वो इतना रिस्क लेके कोई आएगा क्या जिसको ये पता हो जाते ही पकड़ लेंगे। जी, पहले पहले ये था, इनका कानून ये था कि जी आपको 100 माइल्स के अंदर-अंदर अगर आप पकड़े जाते हो बॉर्डर के, अंदर घुसने के 100 माइल के अंदर-अंदर अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको पकड़ के बाहर फेंकेंगे। 2 हफ्ते जी, के अंदर-अंदर पकड़े जाते हो तो पकड़ के बाहर फेंकेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी पहली बात तो जो जिस कंट्री में, मान लिया मैक्सिको में अगर आया है ना, वो हुँ, कहते हैं अगर असाइलम लगाना है तो मैक्सिको में बैठ के बाट देखो। ओके, वहीं वहीं बैठ के इंतज़ार करो आपको हम देंगे कि नहीं। हुँ, और वो सिलसिला भी मामला खत्म कर दिया, क्योंकि वो ऐप ही खत्म कर दी जिसमें वो डालते थे रिक्वेस्ट। जी, तो ये मामला तो सीरियस है, हुँ, लेकिन इसमें डरना उसी को चाहिए जिस पे डिपोर्टेशन लगी हुई है, उसको कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि तुम जाओ, लेकिन वो गए नहीं तो उनको पकड़ के फिर बाहर डालेंगे। जी, 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 दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये भी है कि जो H1B वीज़ा है, उसपे भी हमारे जो लोग हैं कंपनीज़ में यहाँ पे काम करने वाले भारतीय, वो 72% लोग हमारे हैं, यहाँ की हुँ, कंपनियों में काम करने वाले, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। जी, तो
ऐसे में इन सारी चीजों पे, क्योंकि लाखों लोग हैं ये काम करने वाले, और इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर की जो कंपनियाँ, आईटी कंपनीज़ हैं, कोई गूगल, फेसबुक है, एप्पल है, इंटेल, इन्फोसिस, मतलब ढेरों, पहली 500 बड़ी कंपनियाँ दुनिया की, उसमें तो 72% लोग उसमें हमारे हैं, चाइनीज़ सिर्फ 12% रह गए हैं, जी। इन कंपनियों में काम करने वाले। हुँ, तो अगर ये एनालिसिस, मतलब ये यहाँ के जो मतलब ऑक्सफोर्ड के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एनालिसिस ये है, अगर इनको निकाल दें और हुँ, तो लोकल लोगों को, ये जैसे कह रहे हैं भाई, इनको जो रोजगार देंगे, जी, लोकल लोगों को रोजगार देंगे, जो यहाँ के गोरे हैं उनको, तो इनको सस्ते में लेबर नहीं मिल सकती, ये सस्ते में काम करने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल। इनके तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। जो आदमी $50 घंटे में काम किया करता, वो हुँ, काम आके हमने $15 में कर दिया, जी, तो वो घर बैठ गए। अब हुँ, उनको दोबारा काम पे लगाना, तो 50 से नीचे नहीं आएंगे। जी, तो दूसरा ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन भाइयों के पास काम करने की परमिशन है, वर्क परमिट है, हुँ, तो और काम की, लेबर की यहाँ शॉर्टेज होने वाली है, हुँ, आप लोगों के तो भाव बढ़ेंगे, जी, ये तो आपके तो छूता होगी भाई, हुँ, आप लोगों की तो फेवर में जानी है बात। बिल्कुल। दूसरा, इसका एक पक्ष और भी है, इस चीज का हुँ, जो पूरा असर हमने देखा, इसका असर कि भी मार्केट में इसका असर, जी, घरों पे इसका असर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो लोग काम करते थे घर बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में, उनकी लेबर शॉर्टेज होगी, हुँ, तो उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी। जी, सब्जी खेतों में काम करने वाले लोग, फ्रूट्स और ये चीजें नहीं रहे, डेयरी फार्मिंग में लोग नहीं रहे, तो ये सारा काम होगा कैसे? तो फूड कॉस्ट, ये कह रहे हैं कि 9% बढ़ेगी, लेकिन 9% तो ये जैसे कह रहे हैं, मुझे तो कम ही लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ेगी अगर यही सिचुएशन रही तो। जी, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं। तो हाँ, जो स्टार्टिंग में सख्ती थी आईस की या दूसरे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स की, कुछ ढील आई या एज़ इट इज़ कोई अभी भी चल नहीं रहा है है, या वो तेज़ी से चल रहा है? ढील कोई नहीं है, बिल्कुल हाँ, उनका टारगेट जो उन्होंने दे रखा, वो दे रखा है, लेकिन हम इसको जिस एंगल से भारतीय सोच रहे हैं ना, उनको जगाने की कोशिश ये कर रहे हैं, कि जागरूक करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इसका भय क्रिएट ना करें, जो जेन्युइन चीजें हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज लेनी जरूरी है, ताकि बिल्कुल। बिना वजह भय पैदा ना हो, कि भाई किसको सच में डरने की जरूरत है। जी, भाई किसी का डिपोर्टेशन भी लगा हुआ है, अगर उसने अप्लाई कर रखा है, अपील कर रखी है सुपीरियर कोर्ट में, हुँ, तो फिर उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, उसके पास कागज है जी, मैंने अपील कर रखी है, जी। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो तब देख लेंगे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत है नहीं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्ते। थैंक यू जी, नमस्कार जी।